नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 5,000 साल पहले की बात है जब भारत तथा समस्त विश्व में एक ही लैंग्वेज यूज होता था, वो है देव भाषा संस्कृत। बट आज की डेट में संस्कृत को एक डेट लैंग्वेज कहा जाता है। संस्कृत भारत की खाली एक भाषा नहीं है, संस्कृत भारत की एक संस्कृति भी है। तो ये भारत की संस्कृत कैसे फिर लुप्त हो गए भारत से? आइए आज की वीडियो के अंदर जानेंगे संस्कृत भाषा के बारे में और समझेंगे भारत की संस्कृत भाषा कैसे भारत से लुप्त हो गए और भारत का ऐसा कौन सा जगह है जहां भारत की संस्कृति और भारत के संस्कृत भाषा को अपना के रखे हैं। ये दो पॉइंट के द्वारा समझेंगे आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। बट प्रश्न यही है कि जब पूरे इंडिया में संस्कृत को डेड लैंग्वेज कहा जाता है तो यहाँ इतने सालों बाद ये भाषा जीवित कैसे है? महाभारत रामायण काल में सब धर्म के लोग संस्कृत में बात करते थे। सेंचुरी बीसी में संस्कृत का प्रचलन भारत में बहुत था, बट आज खाली 25,000 लोग ही संस्कृत को अपना मातृभाषा मानते हैं। इंटरनेट रिसर्च पे कई जगहों पर मिलता है कि ब्राह्मणी लोग खाली संस्कृत को बोलते थे, बट ऐसा नहीं है। रामायण महाभारत काल में संस्कृत सब धर्मों के लोग ही बोलते थे। संस्कृत भारत की खाली एक भाषा नहीं है, संस्कृत भारत की एक संस्कृति है। बट प्रश्न यही है कि संस्कृत भारत से कैसे लुप्त हो गया। आइए समझते हैं। भारत के साउथ पार्ट में 14 से 16 सेंचुरी के बीच में विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया के कई भागों पर रूल कर रहा था। इस एम्पायर कैपिटल था विजयनगर। वो नॉलेज के लिए बहुत ही फेमस था। इस एम्पायर में कई भाषाएं बोली जाती थी, जैसे कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, संस्कृत। इनफैक्ट समाज के उत्कृष्ट भागों लोगों के लिए संस्कृत जानना बहुत ही जरूरी था। एलिट सन समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या हो गया था। अब एलिट सन क्या है? एलिट सन मतलब समाज के जो टॉप क्लास यानी उत्कृष्ट जात लोग हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ संस्कृत जानना जरूरी था। अब उस समय के फेमस राजा था कृष्णदेव राय। महाराजा कृष्णदेव संस्कृत में बहुत एक्सपर्ट थे। अब लोग ये मानते थे कि राजा ने कोई संस्कृत में काम किया है वो तो सबसे बेहतर काम होगा और किसी के काम से। तो इसलिए समाज में हर कोई संस्कृत सीखना बंद कर दिया था। सिर्फ समाज के टॉप क्लास लोगों के लिए संस्कृत बोलना प्रযোज्य था। उसके बाद धीरे धीरे संस्कृत एक भाषा हो गए समाज के टॉप क्लास लोगों के लिए। और संस्कृत भाषा में कई सारे रूल होने के कारण आम लोग संस्कृत भाषा को एक दूसरे से बात करने के लिए यूज करना बहुत ही मुश्किल था। इसी वजह से लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये सब भाषा को यूज करते थे। तब धीरे धीरे संस्कृत का प्रचलन कम होते गया। फाइनली 1565 में विजयनगर एम्पायर गिर गया और गिर जाने के साथ साथ संस्कृत भाषा भी गिर गया। 16 सेंचुरी के बाद संस्कृत के यूज पूरे इंडिया में बहुत ही कम हो गया था। उसके बाद अंग्रेज लोग हमारे इंडिया पे रूल करने लगे। बाद में चल करके ये लोगों का इच्छा केवल धन से हुआ, केवल प्रापंचिक सुख से हुआ, इसलिए सब लोग संस्कृत को छोड़ दिया और ऐसे ही भारत में संस्कृत भाषा धीरे धीरे लुप्त हो गए। कौन सा ऐसा जगह है भारत में जहां भारतीय संस्कृति को आज भी बचा के रखे है? भारत के कर्नाटक के मत्तूर विलेज पे आप कभी आएंगे तो ऐसा लगेगा कि भारत कई हजार साल पीछे पहुंच चुका है। यहाँ आज भी भारतीय संस्कृति को मान्यता दे करके चलते हैं लोग। आज भी यहाँ के गाँव में गुरुकुल से छात्र लोग पढ़ाई करते हैं और संस्कृत भाषा आम भाषा की तरह बोली जाती है। वैदिक चैंट की आवाज आज भी वहाँ की गलियों में गूंजता है। भारतीय पोशाक धोती आज वहाँ भी प्रचलन है। बट प्रश्न यही है कि जब पूरे इंडिया में संस्कृत को डेड लैंग्वेज कहा जाता है तो यहाँ इतने सालों बाद ये भाषा जीवित कैसे है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब तक परंपराध्ययन रहता है, वेद शास्त्रों का संस्कृत का परंपराध्ययन रहता है, तब तक संस्कृत का अस्तित्व रहता है। जब तक संस्कृत का अस्तित्व रहता है तब तक भारत का अस्तित्व रहता है। क्योंकि लिए भारत का आत्मा, संस्कृति
अस्तित्व संस्कृति ही है, भारत का महत्व भी यही है। भारत का आत्मा, भारत का अस्तित्व, भारत का संस्कृति, संस्कृति ही है, संस्कृति ही है। एंड में मैं ही कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कार और संस्कृति को अपनाने में आप कभी शर्म मत कीजिए कि मैं धोती पहनूंगा नहीं, मेरे को शर्म आ रहा है धोती पहनने में, ये सब मत कीजिए। भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति को अपना के रखिए और यही है भारतीय की एक पहचान। हाँ, और कुछ दिन पहले मैंने कर्नाटक गया था, वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। उसका ब्लॉग वीडियो मैंने एंड स्क्रीन पे दे दिया। ये 2 ब्लॉग वीडियो मैंने अपलोड किया था दूसरे चैनल पे, आप जाके इस ब्लॉग वीडियो को देख सकते हैं और मजे ले सकते हैं वहाँ की एक्सप्लोरिंग का। धन्यवाद।